हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि वो आपको पहले कैसे समझते थे और अब कैसा समझते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचना है, फिर हम देखेंगे कि वो आपको पहले कैसा समझते थे और अब कैसा समझते हैं, उसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सो ये पिकअप पाइल बेस्ड रीडिंग होगी। आप दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक बार पाइल बना देती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स पाइल 1 के लिए कार्ड्स लीजिए। पेड पर्सन रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जिस फाइल को भी आप सिलेक्ट करेंगे। ये दिस इज फाइल 1, दिस इज फाइल 2। ओके, और मैं इसको इजी कर देती हूँ। मैं आप इसको और इजी कर देती हूँ जिससे आप आसानियत के साथ अपने फाइल सेलेक्ट कर पाए। सो यहाँ पे मैं रख देती हूँ सीप और यहाँ रख देते हैं शंख। सो यहाँ पे है सीप और यहाँ पे है शंख। आप अपने इंट्यूशन के आधार पर अपना पाइल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और मैं आपको टाइम देती हूँ। आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ही गाइस, जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है या फिर जिन लोगों ने ये सीप शेल जो है सेलेक्ट किया है, सो देखते हैं आप लोगों की जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपको पहला कैसे समझते थे और अब कैसा समझते हैं। ठीक है, सो कंपेयर करते हुए हम यहाँ बात करेंगे। रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है, तो आपको जो है अपने जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करें, उनका ध्यान करें और फिर हम रीडिंग देखते हैं। स्लो जा रही हूँ तो प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को पहले कैसे समझते थे, पहले कैसे समझते थे। गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, इस टैरो डेक को इस्तेमाल करना था। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में पहले कैसे समझते थे, पहले ये बताएं। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल, हमारे पास है द सन, हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम सा डेक से है किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, हमारे पास कपल आ गया है। साइंस की मैं बात करूँ तो सिंह राशि यहाँ पे स्पेशल है, कन्या राशि स्पेशल है, धनु राशि स्पेशल है, बाकी सारे साइन प्रेजेंट है, बट मैंने हाईलाइटेड साइन बोल दिए। ठीक है, सो गाइज आपके पर्सन कह रही हो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपको पहले कैसा समझते थे। वो आपको पहले ऐसा समझते थे कि आप ना डिस्कशंस में काफ़ी अच्छे हैं, बातचीत करते हैं, आप में वो चीज़ है जो इंसान को बांधे रखता है। बॉन्डिंग, सबसे अच्छे से बात करना, डिस्कशंस करना, एडवाइसेस लेना, एडवाइसेस को एक्सेप्ट करना, और कुछ कन्फ्यूजन है तो उसे क्लियर रखना, हमेशा हंसते रहना, बोलते रहना, खिलखिलाते रहना, पॉजिटिव रहना, इंटेलिजेंट भी। ठीक है, बच्चों वाली हरकतें,
है ना, इस तरीके से वो आपको समझते थे। बच्चों वाली हरकत का मतलब आप मिक्स हैं एक बेबी और एक मैच्योर पर्सन का। मतलब कि जब बात मैच्योरिटी की आती है तो आप मैच्योर भी बहुत अच्छे से थे। अच्छा, आपके अंदर केयरिंग एनर्जी ज़्यादा थी, लोगों की हेल्प करना, लोगों से डिस्कस करना, जो आपके पास हेल्प मांगने आ रहा है उसकी हेल्प करना, डिस्कशंस करना, है ना, और केयर टेकिंग मतलब कि हालचाल लेना। और जैसे झगड़ा भी हो जाए तब भी अगर सुनने में आ जाए कि वो अगला बंदा बीमार है या उसका एक्सीडेंट हो गया तब भी उसके हालचाल लेना, उसकी केयरिंग करना, चाहे वो इंसान आपके लिए कभी अच्छा था ही नहीं तब भी उसको पूरा केयर देना, है ना, उसके लिए अच्छा सोचना, कभी किसी के लिए गलत ना सोचना, हमेशा खिलखिलाते रहना, हमेशा सबके लिए मोहब्बत, दया, ये सब चीज़ें रखना। और सबसे बड़ी बात एक्टिव रहना, अपने काम में एक्टिव रहना, हर वक्त इतना एक्टिव रहना कि जैसे अपने काम में इंसान एक्टिव नहीं होता कि कोई नहीं मैं कर लूँगा, जिम्मेदारियाँ लेना, जिम्मेदारियाँ निभाना, तो ये इंसान आपको ओवरऑल काफ़ी इस तरह का समझते थे। ठीक है, सो देखते हैं ये इंसान अब आपको क्या समझते हैं, कैसा समझते हैं राइट नाउ। ओके, लेट्स सी ये इंसान आपको अब कैसा समझते हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान अब मेरे व्यूअर्स के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं। ओके, हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। ओके, बिल्कुल ही अपोजिट एनर्जी आ गई है। वन मोर कार्ड प्लीज, 2 आगे ले लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज। नाइन ऑफ वॉन्ड, बहुत अपोजिट। बॉटम तो डेक से है 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओ माय गॉड, अपोजिट एनर्जीज एकदम अलग ही आया है। सो सबसे पहले तो गाइस पहले ये इंसान कैसे समझते थे वो मैंने आपको बता दिया, बट अब ये इंसान आपको कैसा समझते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जहाँ एक तरफ ये जो इंसान है आपको ऐसा समझते थे कि आप किसी की हेल्प से नहीं चूकते, आप लोगों के सामने हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप बॉन्डिंग्स क्रिएट करके रखते हैं, झगड़ों पे बिलीव नहीं करते। बट उसी की ही अब ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि भाई अब तो आप रिजेक्ट कर देंगे। मतलब ये इंसान पहले ऐसा समझते थे, लेकिन अब इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है कि भाई आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, अब तो आप डायरेक्ट मना करना जानते हैं, डायरेक्ट रिजेक्ट करना जानते हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपको फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। डिफेंसिव एनर्जी आ गई है, किसी को मौका नहीं देते कि वो आपकी अवेलेबिलिटी का फ़ायदा उठा ले, आपकी मैच्योरिटी का फ़ायदा उठा ले, आपके इनोसेंसी का फ़ायदा उठा ले। अब आप किसी को इतना मौका नहीं देते क्योंकि उसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइफ में चैलेंजेस देखे हैं। जितना आप लोगों के प्रति खुश मिजाज रहे हैं ना, उतना ही लाइफ के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। मतलब कि जितना आप लोगों की हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहे हैं ना, उतना ही लाइफ में चैलेंजेस देख लिए, क्योंकि जब बात आई आपकी तो आपका साथ किसी ने नहीं दिया, आप अकेले ही थे। तो उस वजह से आप अब डिफेंसिव हो गए हैं। मतलब ये पर्टिकुलर इंसान आपके बारे में ऐसा समझता है, ऐसा सोचा, हो सकता है ये रियल में हो सकता है पहले आप वाकई में इतने काइंड हार्टेड थे और अब जो आपने देखा लोगों में बदलाव कि भाई जब खुद की बारी आती है ना तो आपके साथ कोई नहीं होता, तब आपने अपनी एनर्जीज़ को पीछे ले लिया कि अब मैं किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे बस की नहीं है लोगों की दया करते रहना, हेल्प करते रहना, क्योंकि बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता। आपका हेल्पफुल नेचर होगा और उस हेल्पफुल नेचर की वजह से आपने बहुत मौकी खाई है। तो ये इंसान अभी आपके बारे में सोचते यही है कि अब आप डिफेंसिव हो गए हैं, अब आप माफ़ करने वाले इंसान नहीं रहे हैं, अब आप सज़ा देने वाले इंसान हुए हैं। पहले क्या था, कितना भी हर्ट कर दिया माफ़ कर देना, लड़ना नहीं है, स्टैंड नहीं लेना है, ठीक है जान दो, लेट इट गो। लेकिन अभी आप कैसे हो रहे हैं, हाँ चल, मतलब या तो लेट इट गो कर दिया या फिर पनिशमेंट दे दी, लेकिन माफ़ी की उम्मीद मत रखना। मेरे बस की नहीं है सबको मनाते रहना, मेरे बस की नहीं है सबको मतलब होता है ना कि यार मेरे बस की नहीं है कि मैं ही मनाऊँ, लाइक दैट, ठीक है, वो वाली एनर्जी। और आपने इसी रीज़न की वजह से, जैसे आप पहले सबके आगे केयर रखते थे, वो दया वाला नेचर आपका आज भी होगा, लेकिन अब वो दयावान नेचर आपका सिर्फ और सिर्फ डिज़र्विंग लोगों के लिए है। मतलब कि दया ऐसे समझे कि जैसे आपके जैसे कोई रिलेटिव्स, अपने या दोस्त वगैरह या कोई भी इंसान आपसे मदद मांगता था कि मुझे आपसे ये मदद चाहिए, तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसकी हेल्प करते थे।
करेंगे, नो मैटर वो कौन है, वो किस नीयत से आपसे मदद मांग रहा है, कोई बात नहीं। उसने कहा है मेरी मदद कर दो, मेरे ये काम करवा दो, तो आपने कर दी। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं, फाइनेंशियल भी करी है आपने हेल्प, ठीक है, आपने फाइनेंस, आपके पास भी नहीं होता था स्टिल आप वो करने की कोशिश करते थे, आप पे वक्त नहीं होता था फिर भी आप अपना वक्त बर्बाद करते थे दूसरों के लिए, खर्च कर दिया करते थे और बदले में कुछ नहीं मिलता था और बदले का आप सोचते भी नहीं थे। लेकिन अब आप कैसे हो गए हैं कि अब हेल्प होगी, ऐसा नहीं है कि आपने अपना हेल्पिंग नेचर बदला है, लेकिन अब हेल्प होगी, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो डिज़र्विंग है, जिनको एक्चुअल में नीड है उस हेल्प की। फालतू में किसी का अवेलेबल या फ्री सामान, फ्री टाइम नहीं बनना। पहले लोग क्या करते होंगे आपके साथ में, क्योंकि इस चीज़ में ये इसलिए हुआ है ना, आप में इतना फ़र्क इसलिए आया है क्योंकि आपने इसमें भुगता। जैसे कि आपका नेचर ये है कि जैसे किसी ने कह दी कि भाई मेरी वो मीटिंग है और मैं उस मीटिंग में अवेलेबल नहीं हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगा, तो मेरे बदले में आप चले जाना और मेरी ये हेल्प कर दो, मेरी ये फ़ाइल बनवा दो, है ना। ले तो आपने क्या सोच के हेल्प करी कि भाई देखो इसकी मजबूरी है, लेकिन वो एक्चुअल में इसलिए नहीं करवा रहा था आपसे काम, अपनी फ़ाइल वो इसलिए नहीं बनवा, अपना होमवर्क वो इसलिए नहीं करवा रहा था आपसे कि वो सच में बिजी है, वो इसलिए करवा रहा था क्योंकि एक्चुअल में उसको एक पार्टी अटेंड करनी है, ये इसे कहीं घूमने जाना है, ठीक है। इस वजह से ये, और वो सारा का सारा काम आप पे लाद गए और आपने क्या समझ के मदद कर दी कि भाई ये इंसान को शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसने मुझसे मदद मांगी है तो आई विल डेफिनेटली डू डैट, ओके। तो ये आपने ये सोच के करी, बट उसका रीज़न ये नहीं था कि वो बीमार है या उसका कोई और प्रॉब्लम है, उसके रीज़न ये थे कि उसको कहीं जाना है, उसे घूमना फिरना है, उसे पार्टी अटेंड करनी है, तो वो जो जिम्मेदारी वाले काम पे आपको छोड़ के चले गए। लेकिन जब बात आई आपकी, जब आपको नीड हुई ना, तो वही सेम इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। तो अब आप कैसे हैं कि मैं मदद करूँगी, मैं मदद करूँगा, पर उसके लिए जो जिसको वाकई नीड है। तो अब आप हेल्प करते हैं किन की, जैसे पशुओं की, जानवरों की, गरीबों की, बेगर्स की, नीडी लोगों की, है ना, बूढ़े लोगों की या हैंडीकैप्ड लोगों की। आप उनकी मदद करते हैं जिनको ज़रूरत है। आप थोड़े से सख्त दिल हो गए हैं और ये जो आप जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, ये इंसान आप में ये तब्दीलियाँ देख रहे हैं कि आप लाइफ को लेके काफ़ी सीरियसनेस में आ गए हैं। आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लिए हैं, इतनी आसानी से आप ना लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं और ना लोगों से कोई उम्मीद रखते, लोगों से भी कोई उम्मीद नहीं रखते कि कोई आपके लिए होगा, इसलिए आप खुद पर ही डिपेंड है। मतलब जैसे हम एक डिपेंडेबल हो जाते थे ना कि भाई मैं अपने उस फ्रेंड से कह दूँ, अब आप में वो भी नहीं रहा है कि भाई मुझे किसी पे बिलीव भी नहीं करना, मैं खुद पर डिपेंड हूँ। मतलब कि अगर मैं किसी की मदद कर भी नहीं रही या कर नहीं रहा तो मैं किसी की ले भी नहीं रहा मदद, ठीक है। इस तरीके की आप में एनर्जी आ गई है, ओके। सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। नीड थम कंप्लीटनेस, यस। तो यहाँ पे मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहूँगी, जो नीड थम जो देवी देवता होते हैं, इनकी तरफ से आपको एक गाइडेंस आई इजिप्शियन देवी देवता से कि वो आपको कहना चाहते हैं कि आप खुद में बहुत कंप्लीट हैं। अगर आप खुद को समझें ना, तो आप अपने आप में बहुत कंप्लीट इंसान हैं। आपको वाकई में, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैं खुद कर लूँगी या कर लूँगा, तो आप गलत ही नहीं सोच रहे। आप वाकई में खुद करना जानते हैं, अपनी लाइफ को खुद से हैंडल करना, आप अपने आप में काफ़ी हैं, इनफ है। तो वो अच्छी बात है, ठीक है। अपने शेल से बाहर निकले, क्योंकि आपने शेल सेलेक्ट किया था। अपने शेल से बाहर निकल के आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, लेकिन किसी को फ़ायदा ना उठाने दे। आप खुद में कंप्लीट है, तो अगर आपने ये फैसला लिया है ना कि मैं खुद कर लूँगी कर लूँगा, तो वो सही फैसला है, ओके। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1 कैसी लगी आपकी रेटिंग? अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान पहले आपके लिए क्या सोचते थे और अब आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। या फिर जिन लोगों ने ये शंख शैल जो है ये सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये हम कार्ड ऑफ द रीडिंग की तरह काम करेगा, तो इसे हम लास्ट में देखेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं। अगर स्लो जा रही हूँ तो प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए पहले कैसा फील करते थे, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ओके। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं वो पहले कैसा फील करते थे मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, हमारे पास है
एस ऑफ सॉर्ड, वन मोर कार्ड प्लीज, द स्टार, वन मोर कार्ड प्लीज, oh my god, ace of pentacle, ace of sword, ace of pentacle, new beginnings, okay, bottom से exit death, serious, okay। साइंस की मैं बात करूँ तो कुंभ राशि स्पेशल है, कुंभ राशि स्पेशल है, स्कॉर्पियो राशि स्पेशल है, वृश्चिक राशि, ठीक है, तो ये स्पेशल है, बाकी सारे साइंस अवेलेबल है, एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ, सारे साइंस अवेलेबल है, लेकिन कुंभ राशि, एक्वेरियस, स्कॉर्पियस मतलब कि वृश्चिक राशि यहाँ पे हाईलाइटेड साइंस है, बाकी सारे अवेलेबल है। ओके, सो गाइज ये इंसान सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में पहले आपको कैसा समझते थे, तो गाइज एक बात बता दूँ, ये इंसान सबसे पहले तो आप जब कहते हैं ना कि फॉल एट फर्स्ट साइट, मतलब ये वो हो गए थे, तो हो सकता है यहाँ पे 90% व्यूअर्स ने फाइल सेलेक्ट जो है किसी अपोजिट जेंडर के बारे में सोच के किया है, वो कोई लवर, क्रश या कोई भी हो सकते हैं, एडमायरेशन हो सकते हैं, ये जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, ओके, मतलब अपोजिट जेंडर, मतलब लव एंगल के हवाले से, ठीक है, तो ये काफ़ी 90% बोल रही हूँ, और 10% में आप ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपके कोई रिलेटिव, फ्रेंड वगैरह कोई भी। तो सबसे पहले तो बता दूँ कि ये इंसान जो है ना आपके लिए फॉल एट फर्स्ट साइट हुए थे, मतलब कि फर्स्ट टाइम जब मतलब आपको देखा तो तभी इनके अंदर आपके लिए एक पॉजिटिविटी जग गई थी। एक तो आप देखने में बड़े सुंदर लगे, तो हो सकता है 90% यहाँ पे देखने में लड़कियाँ भी हो, ठीक है, तो एक तो आप फर्स्ट टाइम जब उन्होंने देखा ना तो आप बड़े खूबसूरत सुंदर लगे, और बहुत प्यारे खूबसूरत बाल, और आप अपना कोई काम कर रहे थे, कोई पानी से रिलेटेड, ठीक है, हो सकता है आप लंच कर रहे हो तो पानी पी रहे होंगे, है ना, पानी पी रहे होंगे, या फिर आप अपने घर में होंगे तो कुछ भी ऐसा काम जो पानी से रिलेटेड है, जैसे या हो सकता है बारिश हो रही हो उस टाइम, तो कुछ पानी का कोई सीन था, उन्होंने आपको भीगते हुए देखा, या फिर आप कपड़े सुखा रहे थे, अगर फीमेल है, मेल भी सुखा सकते हैं, इससे कोई जेंडर बायस्ड नहीं है, ठीक है, तो जो भी है पानी से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे, या कुछ साफ़ सफाई कर रहे थे वाटर से, या बारिश हो रही थी बाहर, है ना, या फिर आप बारिश इंजॉय कर रहे थे, या फिर पानी खुद पी रहे होंगे, लंच कर रहे होंगे, पी रहे होंगे, तो कुछ ऐसा वर्क था आपका जिसमें आप कुछ पानी से रिलेटेड वर्क कर रहे थे, और उस टाइम यू वर लुकिंग सो मच अट्रैक्टिव, सो मच ब्यूटीफुल, आपकी बॉडी भी इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी, तो टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, ये कोई भी हो सकते हैं, कोई मतलब आपको आपकी तरफ से पॉजिटिविटी फील करी थी, और आपको देख के एक ऐसी फीलिंग जागी थी कि यस शी इज़ वन या ही इज़ द वन, ओके, पहले ही जाग गई थी कि यार ये मैंने ऐसा इंसान पहली बार देखा है लाइक दैट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको स्प्रिंग का मौसम हो और कुछ ऐसा काम कर रहे हो आप जिसके अंदर आप इंजॉय कर रहे हैं अपने आप में अकेले, ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, लाइक गाना सुनना, म्यूज़िक सुनना, जैसे कहते हैं हम अकेले में कैसे इंजॉय करते हैं, किताब पढ़ना, है ना, गाने सुनना, गाने गाना, डांस करना, तो अकेले, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इसका साथ चाहिए, मुझे उसका साथ चाहिए, अकेले इंजॉय भी कर रहे होंगे, अब अकेले इंजॉय कर रहे थे, कोई सेम जेंडर का साथ नहीं था, तो इन्होंने उस सब चीज़ों को देख के ना आपके अंदर से एक पॉजिटिव ऑरा को फील करा कि मतलब यार ये इंसान कितना पॉजिटिव सा है, मतलब एक कहते हैं कि इसकी ऑरा ही ऐसा लगता है कि इसके करीब तुम चले जाओ ना, मतलब इसके पास रहो, इससे बात करो ना, तो तुम्हें सब अच्छा लगेगा, लाइक इतना पॉजिटिव हो रहा है, आप अच्छा फील करेंगे, आप एक अच्छी एनर्जी को जो है रिलीज़ करते हैं, ये चीज़ देखी थी। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको रात में भी देखा, और नाइट का टाइम भी होगा कुछ लोगों के लिए, ओके, ये चीज़ है, तो उन्होंने आपको देखा ना, तो जो लोग यहाँ पे अपने किसी क्रश या लवर के लिए देख रहे हैं, या पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता दूँ, इन्होंने तो आपको फॉल एट फर्स्ट साइट मैंने क्यों बोला, मैंने इसलिए ही बोला कि पहली बार में ही ये दिल दे बैठे थे, ठीक है, उनका मतलब आपको एडमायर कर गए थे बहुत अच्छे से, और लगा था कि हाँ यही है जो मेरे सपनों की रानी, सपनों का राजा, लाइक्स टाइप की, जैसे होते हैं ना कि मतलब एक पार्टनर को कैसा होना चाहिए, तो आपकी तरफ वो कर देंगे इशारा कि ऐसा होना चाहिए, लाइक दैट। अगर इनसे पूछा जाए ना इंसान को कि एक इंसान के एक पार्टनर को कैसा होना चाहिए, मतलब एक पार्टनर में कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो आप उनके लिए एक जीता जागता एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, तो विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड क्वाइट थिंग, ओके। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जब आई डोंट नो ये फर्स्ट मीटिंग का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो
ये आपको पहले कैसे समझते थे, इन्होंने शुरुआत से ही, हो सकता है इन्होंने कभी, आपने कभी इनके एफर्ट्स ना देखे हो, लेकिन इन्होंने शुरुआत से ही मन में ये चाहत रखी है। ये हो सकता है कभी अप्रोच भी करने की कोशिश की हो कि लाइक फ्रेंडशिप हो जाए, बातचीत हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, बातचीत हो जाए, है ना। तो ये चीज़ ठीक है। तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही आपसे कन्वर्जेशंस अच्छे से क्रिएट करना, लॉन्ग टॉक्स करना, लाइक ये चीज़ बातचीत होना, फ्रेंडशिप होना, है ना। कहीं चलते फिरते टकरा के अचानक बातचीत हो जाए, वो चीज़ इन्होंने शुरू से ही मैनिफेस्ट की है। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है आज भी इनकी यही, मतलब देखा जाए तो इनकी चाहती, बहुत ज़्यादा बात करना चाहते थे, बट आप इनको लिटरली इग्नोर करते थे। हो सकता है आपने इंटेंशनली ना कर रहे हो, आपको पता ही ना हो कि आप गलती से किसी को इग्नोर भी कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है कई बार कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हमें लगता है कि जनरल सी बात है, लेकिन सामने वाला उसे समझा कि यार ये तो मुझे इग्नोर कर गया, इग्नोर कर गई, लेकिन हम सोचते कि मैंने कब किया, है ना। तो हो सकता है आपको ये चीज़ पता ही ना हो, लेकिन इन्होंने कई बार इन्होंने इनडायरेक्टली शो किया है आप में इंटरेस्ट, लेकिन आपने इनको देख के अनदेखा करा है ना, इग्नोर किया है ना। तो उन्हें लगा कि शायद इस एटीट्यूड से तो आपकी उनसे कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये ना क्या है कि उस टाइम भी ना फिर उन्होंने स्टार्टिंग में ही ये इस चीज़ पे थोड़ा सा गिव अप करे थे, मतलब कि भाई डेस्टिनी में अगर होगा हम लोगों की दोस्ती यारी बातचीत तो हो जाएगी, और ना मेरे एफ़र्ट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी वो दिखाई दी है मुझे। ये कोई भी हो सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं अब क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में, ये जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी अब क्या है भावना मेरे व्यूअर्स के लिए। अपने आप गिरा है वो, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल, ओहो, इसके साथ में गिरा है एम्प्रेस। एम्प्रेस ने मुझे इम्प्रेस कर दिया, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है 6 ऑफ सॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज़। Ten of Wands, okay. Why the 6 of Swords is here? Justice. Why the 10 of Wands is here? Impressive. तो कुछ और ही बन गया है। Ace of Swords, Ace of Swords, Ace of Wands, डबल एनर्जी, ओके। बॉटम से डेक से है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, ठीक है चलें। आज 6 कार्ड निकल के आ गए, ठीक है। गाइस ये इंसान जो है ना, मैंने अभी बताया ना कि ये ऐसे ऐसे सोचते थे आपके बारे में, तो ये थे तो हो गया पास्ट में, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ ना, तो इस इंसान की जो भावना है ना वो आपके लिए उल्टा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। कहते हैं ना कि लेवल अप हो जाना, अपग्रेड हो जाना, अपडेट हो जाना, तो इनका ना अपग्रेड हो गई फीलिंग, बहुत ज़्यादा लेवल अप चली गई है। और उस टाइम दे जस्ट एडमायर्ड यू, लेकिन इस टाइम इस इंसान की जो सोच है ना आपके लिए वो सीरियस हो चुकी है। अब वो सिर्फ आपको महज एक अट्रैक्टिव पर्सन, एक परफेक्ट बीइंग, एक परफेक्ट पार्टनर कैसा होना चाहिए, अच्छे, प्यारे, गुड लुकिंग, सुंदर, उससे ज़्यादा बढ़कर अब इनके अंदर ना आपके लिए वो चीज़ एम्प्रेस में बन चुकी है। लाइक यू आर अ क्वीन, यू आर अ किंग, ठीक है। एम्परर और एम्प्रेस, कि भाई उन्होंने जितना सोचा था ना आपके लिए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने जितना सोचा था, मैंने तो सोचा था कि जैसे एक नॉर्मल इंसान है जो अच्छा है और हम उससे इम्प्रेस हो रहे हैं तो इससे दोस्ती करेंगे। लेकिन वो चीज़ जब इतनी आसानियत से इन्हें वो दोस्ती, वो कनेक्शंस और वो चीज़ जब नहीं मिली, है ना, अप्रोचिंग, इतनी आसानी से अप्रोच नहीं हुए, इतनी आसानी से कनेक्शंस, हाय हेलो, दोस्तियाँ जब ये नहीं हुई ना इतनी आसानी से, मतलब इतनी आसानी से इन्हें अप्रोचेबल आप अवेलेबल नहीं हुए इतनी आसानी से। हो सकता है इन्होंने अप्रोच ना भी नहीं किया, लेकिन आपने भी ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ किया नहीं है, नॉर्मल रह रहे हो आप, है ना, और अपने काम से काम रखा।
तो वो चीज़ इन्हें और हिट कर गई, और आप इनकी नज़र में आप वो हो गए कि नहीं, आप नॉर्मल बीइंग नहीं हैं, आप क्वीन हैं, आप किंग हैं, जिससे अप्रोच करना इतना आसान नहीं है। और थोड़ी सी टपोरी लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगी, इनकी आपसे बात करने में थोड़ी फटती है ये इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, टपोरी लैंग्वेज, मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, लेकिन वो मेरे देख लो एनर्जी में आया तो मैंने बोल दिया तो हो सकता है ये खुद भी इसी लैंग्वेज में ही सोचते होंगे कि यार मेरी तो फटती है इससे बात करने में, लाइक दैट, ठीक है। तो इसलिए शायद ये चीज़ आई है, वरना आपने देखा होगा मेरी में मैं ऐसे बात कभी नहीं करती, मैं रियल लाइफ में भी ऐसे बात नहीं करती एनीवे। तो ये इंसान ना आपको उस नज़र से देखता है कि यू आर अनअप्रोचेबल इंसान, मतलब कि नहीं है आपसे इतनी जल्दी से अप्रोच करना आसान नहीं है। इन्होंने सोचा होगा जैसे कि लाइक अगर हम सोचे कि ये शाहरुख खान से मिलेंगे, है ना, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं कुछ शाहरुख खान कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन एक होता है शाहरुख खान से मिलेंगे तो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, जाएंगे उनके जो बंगला है मन्नत उसके आगे खड़े हो जाएंगे, जो कोई बाहर आएंगे तो मिल लेंगे। लेकिन जब आप सच में गए मन्नत के आगे खड़े रहे, आप 3 दिन तक खड़े रहे, तब समझ में आया कि नहीं भाई SRK से मिलना इतना आसान है ही नहीं। हमने सोचा था अपनी मन्नत से आना जाना करेगा ना अपनी गाड़ी से, तो उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो जाएंगे और मिल लेंगे और फ़ोटो खींच लेंगे। लेकिन आप 3-4 दिन खड़े ही रहे उनके मन्नत के आगे और आपको SRK इतनी आसानी से मिले ही नहीं। तो वो कब निकल जाते थे कब आते थे आपको पता ही नहीं लगा। तो होता है ना कि भाई मैंने जितना सोचा था ना, ये तो उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल निकला, ठीक है। तो वो वाली चीज़ हो गई इनके साथ में कि इन्होंने सोचा होगा कि हाँ यू आर अ नाइस पर्सन, गुड है, अच्छे है, सब कुछ बढ़िया आप में, तो आपसे दोस्ती करेंगे। लेकिन ये तब की एनर्जी थी जब चीज़ें नई नई थी। लेकिन जब समय बीता और इनकी 1% भी हिम्मत नहीं हुई कि आपके जाके अप्रोच कर ले, और आज के टाइम पे भी हिम्मत नहीं है, तो वो चीज़ बढ़ गई इनके अंदर कि नहीं भाई इस इंसान को अप्रोच करना आसान नहीं है। और ऐसा नहीं है कुछ नेगेटिव में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब उल्टा हो गया इनके साथ में, इनकी फीलिंग मतलब आपसे बात शायद कर लेते ना तो इनका दिल हल्का हो जाता, जैसे चाहते थे कि दोस्ती हो जाए तो हो जाती ना, तो शायद वो चीज़ वहीं की वहीं रहती। लेकिन क्या हुआ कि आप अप्रोचेबल बंदे नहीं निकले ना, तो इनकी फीलिंग वो बढ़ गई, वो जो जिज्ञासा, एक अट्रैक्शन, वो चीज़ बढ़ता चला गया, वो लेवल अप होता चला गया। और वो फीलिंग इतनी बढ़ती गई क्योंकि अगर ये फीलिंग एक बार बोल देते निकाल देते ना, तो वहीं की वहीं स्टेबल हो जाती। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने नहीं बोला, अप्रोचिंग नहीं हुई, आपने भी ज़्यादा घास नहीं डाली, तो उल्टा हो गया और वो चीज़ बढ़ गई है। इस वक्त राइट नाउ वो इतनी बड़ी हुई है कि इनका बस चले कि आपको अप्रोच करके सीधा शादी के लिए रिश्ता ही भेज दे, अपनी फैमिली को भेज दे रिश्ते की बात करने। इस वक्त इनकी ये फीलिंग आ रही है कि अपने घर में अपने पेरेंट्स को बोले और सीधा बोल दे कि भाई मेरी आज भी हिम्मत नहीं है उस लड़की या लड़के से बात करने की, अपने घर वालों को शेयर कर दे और अपनी फैमिली को मना के सीधा भेज दे कि भाई तुम मुझसे बात करो, मुझे उस बंदे से शादी करनी है, मुझे वो बंदा चाहिए, लेकिन मेरे बस की नहीं है बात करना। मतलब सीधा फैमिली में बोल देना कि तुम बात करके आओ, हाँ तो ठीक है, हाँ अगर हाँ है तो फिर मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाएगी अप्रोच करने की, और अगर ना है तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ है कि अब इनका इतना ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं कि अपने घर वालों को भेजने के चक्कर में, ठीक है। और इवन इतनी ज़िद उठ चुकी है अपने मन ही मन में, शायद ही किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ज़िद उठ चुकी है आपसे बात करने की, आपकी तरफ कदम लेने की, कि ये खुद के साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को फ़र्स्ट टाइम किसी इंसान से, मेरे वर्ड्स को लिख लीजिएगा कहीं पे, फ़र्स्ट टाइम, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा लगने लगा है कि मुझे फ़र्स्ट टाइम किसी इंसान से इतनी हाईली अट्रैक्शन क्रिएट हुई है, और मतलब दुनिया से मेरी बात हो जाती है, लेकिन जिससे मेरी इतनी हाईली अट्रैक्शन क्रिएट हुई है उसी से ही मेरी बातचीत नहीं है ढंग से, ठीक है। तो ये मस्ट बी कि जिन्होंने पॉइंट नंबर 2 सेलेक्ट किया है ना, ये किसी ऐसे इंसान के लिए हुआ है जो अपोजिट जेंडर का है, जिनके बारे में जिनकी फीलिंग जाननी है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगा है कि भाई फ़र्स्ट टाइम किसी इंसान से मेरा इतना ज़्यादा हाईली कनेक्शन हुआ है कि वो खुद को इंजस्टिस नहीं देना चाहती। इन्हें लग रहा है कि नहीं भाई मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम हुआ है, तो भाई मैं तो अप्रोच करूँगा या करूँगी, मैं ऐसे इस चीज़ को हाथ से नहीं जाने दूँगा या दूँगी, ठीक है, जैसे जेंडर ले लीजिएगा। तो और उनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं भी माना ना, मतलब अगर फैमिली में बोल रहे हैं कि जाओ बात करके आओ उस इंसान से, मेरे लिए मुझे शादी करनी है उससे, तो अगर फैमिली नहीं मानते ना, तो ये हिम्मत करके अपने किसी और घर के जो बड़े जो इनका साथ दे दे उसको ले आएंगे या अकेले आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि भाई मैं तो
उनके फैमिली में जाके खुद ही फिर कुछ ना कुछ कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता। या फिर किसी ऐसे बड़े को ले जाना जिससे इनकी बनती हो, लाइक ठीक है मम्मी पापा नहीं मान रहे तो मामा को ले आए, चाचा को ले आए, ताऊ को ले आए, ठीक है, इस जिनसे उनकी बनती हो, या फिर घर के कोई बड़े भाई दीदी इनको ले आए मना के, तो लाइक दैट, ठीक है। तो ये इतनी सीरियस हो चुकी है फीलिंग। आप सोच रहे होंगे कि यार इतना अट्रैक्शन इतना बढ़ गया। हाँ हाँ जी, बढ़ चुका है ये चीज़। और ये 10 महीनों में ज़्यादा हुआ है। अब कुछ लोगों के लिए 10 महीने, बोले 10 हफ्ते भी है, ठीक है। ये चीज़ है। तो इनका ना एक चीज़ है, ये आप इन फैमिली प्रेशर है इनके ऊपर, थोड़ा सा स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, शादी करना चाहते हैं, फैमिली प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये चाहते हैं कि करनी तो आपसे ही है, अब फैमिली नहीं मानने तो मुझे कदम उठाना पड़ेगा। पर प्रायोरिटी उसे दे रहे हैं कि फैमिली तमीज़ में मान जाए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर फैमिली नहीं मानी तो आपकी फैमिली भी क्यों हाँ कहने लगी, आपकी फैमिली भी क्यों कहेगी, मतलब आपकी फैमिली भी तो यही कह देगी ना कि भाई देखो तुम बेटा या बेटी, तुम्हारी फैमिली तुम मना कर रही है तो मैं कैसे मान जाऊँ, जो तुम्हारी फैमिली राज़ी नहीं है तो हम कैसे मान जाएँ। तो कोशिश इनकी यही है कि फैमिली को ही मना ले, तभी ज़्यादा आसानियत रहेगी, ठीक है। ये है। बाकी नीयत तो शादी करने की, सोच रहे कि अगर आपसे शादी हो गई ना, लाइफ विल बी रिलैक्स्ड। उनको ना इस मामले में फिर किसी तरीके की कोई झंझट पालने की नीड नहीं है। सीरियस बहुत है, बातचीत करना चाहते हैं बहुत जल्द। अगर आपके नंबर एक्सचेंज नहीं है तो बहुत जल्द आपके नंबर एक्सचेंज होंगे। और अगर नंबर एक्सचेंज नहीं है, ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं सोशल मीडिया पर। बहुत जल्द आपका इन पे सोशल मीडिया से अप्रोच आ रहा है। सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है, अगर नंबर एक्सचेंज है तो हो सकता है मैसेज वगैरह कर दे। और अगर आप लोग में नंबर एक्सचेंज नहीं है ना, तो ये कहीं ना कहीं से आपके नंबर का जुगाड़ करके आपको मैसेज कॉल करेंगे, या फिर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, आप जिस सोशल मीडिया पे भी बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से रिक्वेस्ट मैसेज कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, सोशल मीडिया से बहुत जल्द कनेक्शन आने वाला है। सो देखते हैं आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस। ओके, देवी देवता इजिप्शियन गॉड की तरफ से, मैट की तरफ से आपके लिए एक गाइडेंस आई है, ट्रूथ एंड फेयरनेस। ये चीज़ आपके लिए बहुत गाइडेंस है कि आपको सच्चाई का साथ देना है। किसी तरीके की दिखावट मत दिखाइएगा, जो सही है उसी चीज़ का साथ दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो सही है, सच बोलना है आपको। मतलब कि कल अगर ये इंसान वाकई में आपको अप्रोच करते हैं और आपकी लाइफ में कुछ और मसले चल रहे हैं, तो आप इन्हें बता के, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये इंसान एक्सेप्टेड है, तो उनको सब कुछ बता देना चाहिए। मतलब चीज़ें बता के चलना कि भाई हाँ एक्सेप्ट हो नहीं हो। अपने अंदर कन्फ्यूजन्स क्रिएट मत रखना, और किसी भी जवाब को कन्फ्यूजन के साथ मत देना। चीज़ को पहले क्लियर रखना। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ का जवाब क्लियर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये इंसान रिश्ता ही भेज दे और आपको लग रहा है करूँ एक्सेप्ट कि नहीं करूँ, तो किसी के प्रेशर में आके हाँ बोलना या ना बोलना, या सेकंड थॉट लेके ना बोलना, या समझ नहीं आ रहा हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, फिर प्रेशर में जवाब देना, ये चीज़ मत करना। साफ बोलिएगा कि मुझे वक्त दो, मुझे जवाब सोचने दो, ठीक है। ये चीज़ फिर सोच समझ के डिस्कशंस के साथ में अच्छे से जवाब देना, हाँ तो हाँ ना तो ना, और सच्चाई के साथ चलना। ये मैं आपको बोलूँगी, दिखावटी कुछ मत रखना, लाइक कि क्योंकि ये भाई देखो, इस इंसान की नीयत आपसे शादी की है, तो अगर दिखावटी रखेंगे तो वो आगे जाके पोल खुलेगी। ये नहीं कि आपने कोर्स कुछ और कर रखा है, बताएंगे कुछ और इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इम्प्रेस के चक्कर में नहीं है, ये शादी करने के चक्कर में है, तो बाद में जाके वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो सच्चाई का साथ देना है, जो भी आप सोचते हैं वो बोलिएगा, ठीक है। ये चीज़ है, एक्सेप्ट है तब भी, नहीं है तब भी, ओके। सो गाइस, बताएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लिया पाइल 2 की रीडिंग, तो कैसी लगी, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, जो भी आपको पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।